शिक्षा अच्छा से बेस्ट ऑफ लक मैम कोमल, बेस्ट ऑफ लक थैंक यू मैम। नरगिस, बेस्ट ऑफ लक रजिया, रजिया बेस्ट ऑफ लक फुटबॉलर रही है और बहुत लंबे वक्त नरगिस से परवीन, फुटबॉल के साथ और फुटबॉल खेलकर आगे बढ़ने की कोशिश रही है। इसी के साथ साथ ये एक मौका है हाथ मिलाना। हम जब देखते हैं ना टीवी पे, हम अक्सर देखा करते थे फुटबॉल मैच होते हुए देखते हैं, बट ये खींचिए ना। मैं कहता हूँ, मैं बोलूंगा, एक तो आपने अभी खींची हुई फोटो ऐसे ही खींचनी है। एक बार मैं बोलूंगा देसी और आप लंबा बोलेंगे घी। जो जितना लंबा बोलेगा शादी वाली फोटो याद आ जाएगी, और उस कैमरामैन ने आपसे लाखों रुपए लिए होंगे, ये फ्री में खींचेगी आप। तो 3 बार बोलेंगे और वो फोटो देखना और जिंदगी भर ये सूत्र याद रखना। मैं बोलूंगा देसी, आप जितना लंबा घी बोलेंगे उतनी बढ़िया फोटो आएगी। देसी देसी 4 बजे उठ, घी वही पी सकता है। नाउ टॉस। पीछे से फरमान सब साइड हो जाएंगे। ओके वी आर गोइंग फॉर द टॉस। तो टॉस हम लोग कर रहे हैं। लाइट हाँ फिर जी। चली गई है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। हाँ जी। इसी एनर्जी के साथ हम लोग मैच खेलेंगे। टॉस। कौन सा टीम? ओके तो आप पहले, ठीक है। ठीक तो क्या मांगे आप? आपने मांगा क्या? टॉस। बहुत ज्यादा तो देखते हैं कि शादी हो पीछे मैंने भैया पानी ले आओ। प्लीज नोना का मैं लेते हुए अभी हम लोग जो है 5 मिनट में हाफ टाइम के अपना 24वां जन्मदिन 24 साल हम लोग मुकम्मल करने जा रहे हैं और बहुत जल्दी हम लोग 25वें साल में कदम रखेंगे अपना। तो इस मौके पर इस पूरे इस कार्यक्रम का आज आयोजन रहा है
और मैं दिल की गहराइयों से तमाम मीडिया के साथियों का इस्तकबाल कर रहा हूँ। दिशा हम सब के बीच में मौजूद है, मैं उनका इस्तकबाल कर रहा हूँ। ये यकीनन हमारे लिए एक खुशी का पल है, एक बेहतरीन मौका है, क्योंकि आपको देखा है पहले बट सामने से देख पा रहे हैं, और खिलाड़ी क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत एनर्जी लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम इस्तकबाल कर रहे हैं आपका। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि इस टाइम को हम लोग यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सोहिनी से इस मौके पर बिना माइक के 2 शब्द जरूर कहें। उसके बाद हम दिशा को भी से भी बात करेंगे, और मीडिया के तमाम साथी, उनके मन में जो कुछ सवाल चल रहे हैं, अगर वो कुछ पूछना चाहते हैं तो हम उसके लिए भी मंच खोलेंगे। प्लीज। नमस्कार सभी को, मेरा सलाम, नमस्कार, प्रणाम, नमस्ते। नमस्कार, मेरा नाम सोहिनी है, मैं ब्रेक थ्रू संस्था की CEO हूँ। मैं 14 साल से इस संस्था में काम कर रही हूँ। आज हम जिस मोमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे आए हैं, वो हमारी 24वां सालगिरह ही नहीं है। थोड़ी सी मैं इन सब के बारे में बता रही हूँ। ये यहाँ पे जितने लड़की लड़का जिसको आप देख रहे हैं, ये हमारे साथ कुछ सालों से जुड़े हुए हैं। हमारी एक प्रोग्राम है जो तारों की टोली कहला जाता है। वो एक जेंडर इक्विटी करिकुलम है जो हम इस्तेमाल करते हैं कम्युनिटी में और स्कूलों में भी, गवर्नमेंट स्कूलों में ज़्यादातर की। इस कार्यक्रम की वजह से हम कोशिश कर रहे हैं सबकी सोच में बदल लाने के लिए। क्या सोच है? ये सोच है कि लड़कियां घर में बंद रहेगी, लड़का बाहर जा सकती है, उनका आवाज़ हम तक नहीं पहुंचेगा, वही अच्छा है। और लड़कियों की करियर एस्पिरेशन खाली शादी होगी, क्योंकि आगे जाके और तो कुछ बनना नहीं है। इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे? क्योंकि इंडिया अभी बहुत आगे निकल गई है, और इंडिया की औरत आगे निकल नहीं जाएगी तो वो बराबरी की हिस्सा तो नहीं होगी। तो वो हम बराबरी की हिस्सा को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि लोगों की सोच में बदल आए, माँ बाप की सोच में बदल आए, गांव के जो बुजुर्ग हैं उनके सोच में बदल आए, गांव के जो प्रधान हैं उनके सोच में बदल आए, और वो लड़का और लड़की दोनों को समानता की दर्जा दे, और उनको जो चाहे वो बन के फुटबॉलर चाहे या एस्ट्रोनॉमर चाहे या इसरो की साइंटिस्ट चाहे, जो भी बनना चाहते हैं वो बन पाए। इसी की कोशिश में हम सब लगे हैं। खाली ब्रेक थ्रू नहीं, ब्रेक थ्रू के साथ जुड़े हुए ये सारे लोग हैं जो इस कोशिश को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि एक जनरेशन में, एक पीढ़ी में कैसे हम चेंजेस देख पाए। मेरी माँ बाप, इनके माँ बाप शायद वो नहीं कर पाए, मगर ये कर पाएंगे, ये करके दिखाएंगे, ये उम्मीद रखते हैं। जो सारे मार्जिनलाइज्ड और पोर बैकग्राउंड से आते हैं, क्योंकि हम उनके साथ ही काम करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। और उनमें से बहुत सारे हमारे इंडियन स्पोर्ट्स पीपल जो है, उनमें से अगर लड़कियों को आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे हैं कि बहुत पोर बैकग्राउंड से आए हैं वो, और बहुत बड़े स्पोर्ट्स पर्सन बन चुके हैं। तो ये कोई हम लिंग समानता ला सकते हैं, क्लासरूम में कैसे लड़कियां आगे बढ़ सकती है, हमारी करिकुलम जो है वो कैसे समान करिकुलम बन सकते हैं, ताकि नहीं खाली नाम दिशा मल्होत्रा जुल्का है। मैं नेशनल टीम से खेली हुई हूँ 2009 में एशियन कप क्वालिफायर्स मलेशिया में, और इंडियन टीम को कोच भी करा है 2019 में जब टीम साफ चैम्पियनशिप के लिए गई थी। सो बोथ एज अ प्लेयर एंड कोच इंडियन नेशनल टीम के साथ जुड़ी हुई हूँ। अब मैं पहले बहुत साल खेला है फुटबॉल, और फिर बाहर भी खेला, इटली में, यूएस में काफ़ी साल, और वापस आके कोचिंग पे ज़्यादा। तो ये फुटबॉलर दिशा थी जो अपने विषय में बता रही थी कि किस प्रकार से उनको लड़की होने के नाते बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और उन कठिनाइयों का सामना करते हुए वो राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई और कामयाब भी हुए। आज वो एक सफल एकेडमी चला रही हैं, और सभी प्रकार की जो एक महिलाओं को मुश्किलातें आती हैं, उन सभी मुश्किलातों का सामना करते हुए उन्होंने अपने आप को बनाए रखा इस फील्ड में, और अब एक बेहतरीन फुटबॉलर हैं और अभी भी कोच भी कर रहे हैं। फिलहाल देखना ये होगा कि इस प्रकार के प्रोत्साहन करने से जो स्पेशली जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो किस प्रकार आगे निकल कर। राष्ट्रीय फुटबॉलर
दिशा जी है। दिशा जी, अपने बारे में कुछ बताइए, किस प्रकार से आपको फुटबॉल में आना हुआ और किन किन कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा? नमस्ते, मेरा नाम दिशा मल्होत्रा जुल्का है। मैं नेशनल टीम प्लेयर हूँ और कोच भी। मैंने नेशनल टीम से 2008 में खेला था और नेशनल टीम को कोच 2019 में किया था। अब मेरा खुद का फुटबॉल एकेडमीज़ है 3 से 14 साल के लड़का लड़कियों के लिए दिल्ली NCR में। मेरा खुद का फ़ुटबॉल जर्नी शुरू हुआ था जब मैं संस्कृति स्कूल में 8th स्टैंडर्ड में थी। तब ज़्यादा लड़कियां नहीं थी दिल्ली में जिनको फ़ुटबॉल खेलते थे। बेसिकली ज़्यादा टीम्स भी नहीं थी, 3-4 टीम्स थी बस। तो हमारे स्कूल में भी टीम नहीं थी, तो हम लोग ने पूरा स्कूल में जा के हर क्लास में लड़कियों को इकट्ठा करा और उनको बोला कि भाई फ़ुटबॉल खेलते हैं, बिकॉज़ हमें 11-12 लड़कियाँ तो चाहिए थी फ़ुटबॉल के लिए। तो ऐसे ही मेरा जर्नी शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे पता चला कि दिल्ली का भी स्टेट टीम है, तो हमारे जो कोच थे स्कूल के, उन्होंने हमें भेजा ट्राई आउट्स के लिए और फिर हमारा सिलेक्शन हुआ। तो फिर हम पौंडीचेरी गए नेशनल खेलने। फिर उसके बाद थोड़ा और 1-2 नेशनल्स और खेला। फिर इंडियन टीम के वहाँ पर कोचेज़ आते हैं, तो उन्होंने गेम देखकर सिलेक्शन करा, बुलाया ग्वालियर कैंप के लिए। 2-2.5-3 महीने का कैंप हुआ। उसके बाद इंडिया में सिलेक्शन हुआ। फिर हम लोग एशियन क्वालिफायर्स खेलने गए मलेशिया। तो वहाँ पर बहुत अच्छा लगा टीम्स के साथ, जैसे ऑस्ट्रेलियन टीम, चाइनीज़ टाइपे, इन कंट्रीज़ के साथ खेल के पता चला क्या स्टैंडर्ड है बाहर का। तभी मेरे को तब तक बहुत प्यार हो चुका था गेम से, बहुत पैशन हो गया था। तो मेरे को था कि मेरे को इसी में ही अपना करियर बनाना है, फ़ुटबॉल से ही जुड़े रहना है और यही परस्यू करना है लाइफ में। तो बाहर भी जाके खेला मैंने, इटली में, US में स्कॉलरशिप के थ्रू, एंड वहाँ पर क्लब और वुमेन टीम्स के साथ खेलने का मौका मिला। फिर वापस दिल्ली आके मेरे को यही था कि जो कोचिंग मेरे को बाहर जाके मिली वो मैं चाहती थी कि वो मैं इंडिया में, दिल्ली में लोगों को, बच्चियों को प्रोवाइड कर सकूं। इसलिए मैंने अपना फुट एंड बॉल का अकेडमी, फैब फुटबॉल अकेडमी शुरू करा। एंड इससे हम हमारा सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है कि हम कोचिंग की क्वालिटी पे बहुत ध्यान देते हैं। हमारे कोचेस सारे एजुकेटेड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं। जब आप एज ए गर्ल्स होने के नाते आपको किन मुश्किलों का सामना करना, कोई कठिनाई आपको आई? राइट, तो पहले शुरू में यही कठिनाई सबसे पहले थी कि ये गेम से जुड़ना है। तो 12th में भी जैसे मैं 3 महीने गायब थी नेशनल टीम के साथ, तो मम्मा पापा को कन्विंस करना कि बोर्ड्स की जगह, पढ़ाई पे ध्यान देने की जगह मैं फ़ुटबॉल से जुड़ी हुई हूँ। तो उनको कन्विंस करना, उनको सपोर्ट गेन करना, उनका कॉन्फिडेंस गेन करना। बट लकी थी कि वो काफ़ी मेरे सपोर्ट में रहे, स्पेशली मेरी मम्मा, एंड उन्हीं ने सबको कन्विंस करा, चाहे वो पापा थे या रिलेटिव्स थे। एंड तो पहला स्ट्रगल वो था। दूसरा था कि अकेले बाहर रहना और इसी गेम से जुड़े रहना, तो वो सब स्ट्रगल था। तीसरा, जब शादी हुई तब अपने इन लॉज को कन्विंस करना कि यही मेरा काम है, तो वो एक था। मेरे पति बहुत सपोर्टिव हैं मेरे को लेके। तो बट ये सब छोटी छोटी स्ट्रगल्स डे इन डे आउट होती हैं। जब प्रेग्नेंट हुई तो फिर वो एक स्ट्रगल था कि सोसाइटी को बताना कि आप मतलब यहाँ पर हमारा करियर ख़त्म नहीं हुआ है। ये आफ्टर डिलीवरी भी, आफ्टर बेबी के साथ भी हम फुटबॉल से जुड़े रहेंगे और ये ही हमारा करियर है। तो ये एक बातचीत हर जनों के साथ अपने आप को प्रूव करना, हर फेज़ ऑफ लाइफ में अपने आप को प्रूव करना, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी। तो जब बेबी के बाद भी अपने आप को एक स्टेटमेंट बनाना बहुत ज़रूरी हर चीज़ पे रहता है कि आप फुटबॉल में जुड़े हुए हो, अपना कॉन्फिडेंस आगे रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक यू दिशा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम वर्षा है। वर्षा, कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं और कहाँ रहते हैं? मैं हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट झज्जर में रहती हूँ और मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, मेरा फाइनल ईयर है। आपको कैसे लगा कि मुझे फुटबॉल खेलना चाहिए? क्यों आपको लगा कि मुझे खेलना चाहिए? नहीं, मैं फुटबॉल नहीं खेलती। अच्छा, फुटबॉल नहीं खेलते, तो कैसे आप लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं? हम एक टीचर के रूप में कार्य कर रहे हैं संस्था में। मतलब इसका अर्थ होता है टीम चेंज लीडर, जो समाज में बदलाव लाने की कोशिश करता है। हम जैसे स्कूलों में जाकर यूथ के साथ बातचीत करते हैं, पंचायत में जाकर, ऐसे हम इकट्ठा होकर लोगों से बातचीत करते हैं किसी विषय में कि हम एक ऐसा समाज बनाए। के लिए काम करते हैं। हाँ, ठीक है।
जैसे आप लोग टीम चेंजर के मेरा नाम नीलम है। मैं हरियाणा राज्य के जिला झज्जर के बदानी गांव की रहने वाली हूँ। किस तरीके से आपको क्यों लगा कि संस्था से जुड़ना चाहिए? अच्छा लग रहा है? मैं जब 12th क्लास में थी तो जो तारों की टोली है, जो ब्रेक थ्रू वाले हैं, वो टीचर्स हमारे स्कूल में आते थे और वो जो है एक पढ़ाई से हटकर, उन किताबों से हटकर हमें समाज के बारे में और जो हमें हमारे अधिकार हमारे संविधान ने हमें दिए और उनके बारे में हमें नहीं पता था, उन्होंने उन सब चीज़ों से जागरूक कराया है। तो मैंने उनके काम को धीरे धीरे समझा है, जो सामाजिक मुद्दे हैं उनको समझा है, तभी मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ गई थी और मैं ब्रेक थ्रू में एज ए टीचर 3 साल से काम कर रही हूँ, नॉन प्रॉफिट। तो ये आपने देखा कि ये जो कुछ टीचर हैं वो जुड़े हुए हैं संस्था के साथ में और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि स्पेशली गर्ल्स और जो महिलाओं, कहना चाहिए महिलाओं के अधिकारों के लिए, उनको जागरूक करने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम ये जो संस्था आयोजित करती है। आप देख सकते हैं सामने ये फुटबॉल मैच चल रहा है, ये सब इसी संस्था की देन है। और देखना ये होगा कि इस प्रकार के प्रयासों से और इस प्रकार की संस्थाओं से कितना कामयाबी मिलती है महिलाओं के अधिकारों के लिए। अब तो संसद भी कहने लगी है कि महिलाओं को अधिकार और अधिक मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए। देखना होगा किस प्रकार से कामयाबी मिल पाती है अथवा नहीं। फिलहाल गुरुग्राम सेक्टर 58 फुटबॉल ग्राउंड से मैं अजीत कुमार। तो अभी जो आपने देखा कि कितना गर्मजोशी के साथ जो ये फुटबॉल मैच खेला गया, 2 टीमों के बीच में था, टीम वाइट और टीम ब्लैक। तो हमारे साथ में इस समय जुड़ चुके हैं टीम वाइट की कैप्टन। आपका नाम बता दीजिए कैप्टन। मेरा नाम जैस्मिन है। बड़ा ज़बरदस्त गेम हमने देखा आप लोगों का, कितना उत्साह के साथ, अब तेज़ धूप की परवाह किए बिना आप दौड़ रहे थे, कितना अच्छा लगा और क्या क्या आपको महसूस हुआ? एक जो टीम स्पिरिट होती है ना कि हमें अपनी टीम को आगे लेके जाना, उनको जिताना है, जैसे गोल मारना है, और जो इंस्पिरेशन होती है हमारे आगे से भी, कितना हम इतनी सारी मुश्किलों से जो आए हैं उसका फल मिल रहा है हमें। हम खेल रहे हैं, हमें खेलने का मौका मिला, ब्रेक थ्रू ने हमें मौका दिया, इतनी अच्छी फील्ड पे एक अपना नाम दे के हम उनकी तरफ से खेल रहे, तो बहुत अच्छा लगा। करंट स्कोर कितना हुआ है? 1-0। तो कितनी उम्मीद लग रही है जीतेंगे? अभी तो मैच हो गया। अभी तो मैच हो गया। हाँ। 1-0 से अभी हम लूज़ कर गए। आप लूज़ कर हाँ गए। जी। चलिए बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट टाइम। अभी मुझे यास्मीन बताइए, जैसे आपका पारिवारिक स्थिति जो है, क्या उन्होंने आपको आसानी से खेलने आने दिया? आप तो लड़की भी हो, और क्या कितनी मुश्किलातों का सामना आपको करना पड़ा? एक्चुअली मेरी फैमिली मुझे हमेशा सपोर्ट करती है, लेकिन एक होता है ना कम्युनिटी, तो मेरी कम्युनिटी से मैं निकल कर जैसे फुटबॉल खेली तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट करा, लेकिन मेरे कम्युनिटी के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई कि एक लड़की छोटे कपड़े पहन के, शॉर्ट्स पहन के आगे कैसे, बीइंग अ मुस्लिम फैमिली, तो कि वो लड़की बाहर जाके छोटे कपड़े पहन के वो कैसे खेल रही है। तो इसके लिए मैं गॉड का बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा, वो हमेशा मेरे लिए लड़े। कौन सी जगह से आप आए? मैं न्यू सीमापुरी। न्यू सीमापुरी, दिल्ली से? यस। तो जो अभी जैसे आपने बताया कि कम्युनिटी की तरफ से आपको कुछ ऑब्जेक्शन किए गए, तो आपके परिवार ने आपको प्रोत्साहन हाँ दिया? जी। कौन कौन लोग आपके परिवार में ऐसे, मम्मी पापा, जिसने आपको ज़्यादा लाड लटाया कि नहीं आप खेलिए? मेरी मम्मी ने सबसे ज़्यादा करा, मतलब पापा ने भी करा, लेकिन सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो था वो मम्मी का था। कि मैं तब भी जब भी बोलती थी कि मम्मी मुझे जाना है, तो मम्मी हमेशा कि हाँ जाओ, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। उन्होंने कभी नहीं रोका मुझे फुटबॉल खेलने से। जैसे आप बता रहे कि मुस्लिम फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा पर्दा प्रथा है, हिजाब वगैरह है, ये कितना मुश्किल आपको हुआ ये सब छोड़ने के लिए? मेरे पेरेंट्स ने बचपन से मुझे कभी हिजाब वगैरह पहनने को नहीं बोला। उन्होंने ये था कि स्टार्टिंग से उन्होंने ये बोला तुम्हें जो अच्छा लगता है वो पहनो। मेरे पापा मेरे लिए शॉर्ट्स वगैरह लेके आते हैं। उन्होंने कभी मुझे नहीं बोला कि तुम्हें सूट पहनना है, मुस्लिम फैमिली से तुम्हें कुरान शरीफ पढ़ना है। उन्होंने कभी मुझे फोर्स नहीं करा। जब मेरा मन करता मैं पढ़ती हूँ, जब नहीं करता तो आप नहीं पढ़ते। पापा क्या करते हैं? पापा टेलर है। टेलर है। तो अभी आपको लग रहा है कि अगले मैच में आप जीत जाएंगे? हाँ जी। कितनी उम्मीद है आगे खेलने के लिए? 100%। राष्ट्रीय टीम में जाने के लिए आपको उम्मीद लग रही है? हाँ जी, 100%। तो आपने देखा, ये थी टीम वाइट की कप्तान यास्मीन, जिनका ऐसा कहना था कि बहुत कठिनाइयों का सामना करके, हालांकि इन्होंने बताया कि जो परिवार के लोग हैं इनके, स्पेशली इनके जो मम्मी पापा मदर फादर हैं, उन्होंने उनको प्रोत्साहन दिया, और बावजूद मुस्लिम फैमिली होने के भी इनको बहुत प्रोत्साहित करके उन्होंने खेलने के लिए प्रेरित किया। फिलहाल देखने होगा कि इसी प्रकार से जो छोटे छोटे घरों से जो बच्चे हैं वो निकल कर सामने आ रहे हैं। इसी प्रकार की जो संस्थाएं हैं ये जो काम कर रही हैं, अगर इसी तरीके से काम कर रही थी तो जाहिर सी बात है कि ज़रूर
महिलाओं के प्रति लोगों की सोच बदलेगी। फिलहाल गुरुग्राम सेक्टर 58 फुटबॉल ग्राउंड से मैं जीत कुमार। लगन के साथ जिस तरीके से टीम के साथ खेले काबिल तारीफ है। नरगिस को आवाज दे रहे हैं हम। नरगिस साथियों, नरगिस के लिए जोरदार तालियां। नरगिस परवीन, और ये बड़ी खूबसूरत बात ये भी है कि रजिया और नरगिस दोनों सिस्टर हैं, दोनों अलग-अलग टीम में खेल रही थी। तो जोरदार तालियां। तेरी जीत यही नजर आती है कि दो बहनें अलग-अलग टीम में खेल रही हैं। नरगिस परवीन के बाद प्रियंका आ जाएगी। प्रियंका के बाद जानवी के बाद है निशु आ जाए। निशु जोरदार तालियां निशु के लिए भी। जिस तरीके से मेहनत की है काबिल तारीफ है। कीर्ति उसके बाद गरिमा है। कीर्ति के बाद गरिमा भी आ जाए। गरिमा उसके बाद साक्षी आ जाए। साक्षी के बाद करीना आ जाए। करीना कोमल आ जाए। बहुत ही दोनों टीमों ने बहुत शानदार खेला दिखाया। रितिका को आवाज देंगे। रितिका एकदम से कंफ्यूज हो गई कि रितिका तो मैं ही हूँ, कौन दूसरी रितिका आ गई। जोरदार तालियां रितिका के लिए। उसके बाद हम मानसी को आवाज देंगे। मानसी के बाद हम लोग आवाज देंगे दिव्या को। दिव्या आ जाए। दिव्या के बाद नाजिया को आवाज देंगे। नाजिया। आपका नाम बता दीजिए। सर दिव्या दिव्या है जो मेरे साथ में जो विनिंग टीम की कैप्टन है फुटबॉल में। 1-0 से जीते, कितनी खुशी हो रही है? सर बहुत ज़्यादा। कहाँ पे पढ़ते हैं और क्या अभी जो इसके लिए कैसे जुड़े आप संस्था के साथ में? सर माथुर स्कूल में पढ़ते हैं। कहाँ रहते हैं? सर काड़ी, सर हरियाणा में रहते हैं। जज्जर से आए हैं। कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं? सर 12th कर रहे हैं। यस तो सर। अभी दूसरी टीम हार गई, आप जीत गए, कितना खुशी लग रही है? सर बहुत ज़्यादा। कितने गोल से आप जीत गए हैं? सर 1-0। गोल होता है, रन होता है? सर क्या? रन बनते हैं, गोल बनते हैं? सर गोल। रन तो क्रिकेट में बनते हैं। तो कितना अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। यस घर सर। में खबर पहुंचा दी आपने कि हाँ हम जीत गए हैं। क्या कहोगे मम्मी पापा के लिए? क्या करते हैं पापा? सर पेट्रोल पंप पे जाएगा। अपने पापा के लिए कुछ बोलना चाहोगे, कोई मैसेज? सर मैं मेरे पापा को धन्यवाद कहना चाहूँगी जिन्होंने हमें यहाँ पे खिलाने के लिए उत्साहित किया और हमें यहाँ बाहर खेलने के लिए भेजा। मम्मी? सर मम्मी ने भी हमारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। अच्छा, कौन ऐसा था जिसने आपको कहा कि ना छोरी ना खेलेंगे बाहर जाके? सर पड़ोस में भी पड़ोसियों ने कहा कि छोरी ना खेला करें। कैसे कहा उस लैंग्वेज में बता के बताइए। हरियाणा में कैसे बोलते हैं? यो छोरी ना जाएगी हैं? सर ये कहा कि लड़कियां बाहर खेलेंगी रात। तो बहुत खुशी लग रही है। यस सर। ठीक है, तो ये थे विनिंग टीम की कैप्टन जिनको बहुत खुशी हो रही है। साथ ही इन्होंने यह भी बताया कि जो उनके परिवार के लोग हैं इन्होंने इन्हें प्रोत्साहित किया। पड़ोसियों ने हालांकि इनका उत्साह कम करने का प्रयास किया, लेकिन इनके जो मम्मी पापा थे उन्होंने इनको हर हाल में खेलने के लिए कहा और आज ये संस्था के साथ जुड़ के फुटबॉल टीम की कैप्टन बनी है और साथ ही 1-0 से इनकी टीम जीती भी है। फिलहाल गुरुग्राम सेक्टर 58 फुटबॉल ग्राउंड से मैं जीत कुमार।